ਵੈਸੇ ਭੈਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇਗਾ, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की मेहरबानी की कि उन्होंने 80% थिएटर ठीक कर दिया। आज ये एक बड़ी ही अच्छी मीटिंग हुई और सबसे पहले तो मैं आर्ट्स कौंसिल को और मिनिस्टर साहिबा को, सेक्रेटरी साहब को ये मुबारक दूंगा कि वो पहला कदम जो कि वसीम अब्बास साहब हैं, वो एक आर्टिस्ट और एक तजुर्बेकार बंदा, वो यहाँ पे मौजूद थे आज की मीटिंग में, और इस तरफ जो इंतज़ामिया ठीक करने वाली ड्रामे को उस पैनल में वो तशरीफ़ फरमा थे। तो इस पर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और वसीम साहब को भी कि बहुत अच्छा हुआ, ये पहला कदम है, बारिश का पहला कदम है। पंजाब हुकूमत थिएटर की बहाली के लिए, अलहमरा में रौनकें बहाल करने के लिए कोशिशें कर रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, फ़नकारों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। अज़मा बुखारी साहब हमारी बहन भी हैं और उन्होंने काम करके हमें साथ जोड़ के साबित किया कि वो एक मेहनती इंसान भी हैं और अल्लाह पाक उनको और कामयाब करे। और ये जो काम हो रहा है, हमारे सीनियर जैसे डार साहब, खालिद डार साहब आ गए हैं, वसीम अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुहेल अहमद साहब जुड़ गए हैं, हमारी सारी जितनी भी टीम है तो इकट्ठी हो गई है। और जब से अज़मा बुखारी साहब आई हैं, पहले भी मिनिस्टर ज़रात आए, उन्होंने एफ़र्ट किया है हमारे साथ, लेकिन ये जो एफ़र्ट हो रही है, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ड्रामा बेहतरीन हो गया, फैमिलीज़ वापस आ रही हैं। तो अल्लाह इनको इसी तरह हमारे साथ जुड़े रखे। और अज़मा बुखारी साहबा के बारे में मैं सेक्रेटरी साहब हमारे उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक कॉल करते हैं अज़मा साहबा को या सेक्रेटरी साहब को, तो हमदानी साहब को, तो 1 सेकंड में रिप्लाई होता है। तो कोई परेशानी, मसला, प्रॉब्लम को मिनिस्टर्स आप पहले इतनी बातें सुनते नहीं थे, अब इस तरह की मीटिंग्स वगैरह भी नहीं होती थी। तो जब से ये गवर्नमेंट, या अज़मा बुखारी साहबा की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हमें देखती हूँ, या हमदानी साहब हैं सारे, तो बड़े हम खुश भी हैं। और अब ड्रामा बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। अभी तो ये मुल्की हालात हैं, लॉकडाउन है, उसकी वजह से टाइमिंग की वजह से 8 से 10 थोड़ा सा मसला बना है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी अदारे से अगर होती तो आज बताते हैं, और अल्लाह करे कि कोई 1000 साल अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ ही रहें। ये हमारा थिएटर जो हमारी बेस है, हमारा लव है, हमारी पहचान ही थिएटर है। तो इंशाल्लाह ताला हम कल्चर के जितने लोग हैं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला ने हमारा जो फ़न है वो लोगों की अमानत है, साफ़ सुथरा और अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हम साथ हैं इंशाल्लाह। और अज़मा बुखारी साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आर्टिस्टों के लिए, थिएटर के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम बाहर भी जाते हैं, पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं थिएटर के ज़रिए। अभी भी मैं 2 जून को हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला थिएटर हमारा लव है, हमेशा हमने साफ़ सुथरा ही काम किया है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बीच में, जैसे आजकल कंपटीशन बहुत है दुनिया में, लोगों के पास चॉइस बहुत है, जैसे सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका मुकाबला करना फ़नकार के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह हम अच्छा काम करेंगे, लोगों को अच्छी तफरीह मुहैया करेंगे, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरेंगे। यही हमारा फ़न है और यही हमारा काम है। हुकूमत आपको कितनी सीरियस लगती है फनकारों को साथ जोड़ने और फन को आगे बढ़ाने? नहीं, ये हुकूमत माशाल्लाह जब भी आई है, इन्होंने आर्टिस्टों के लिए बेहतर ही सोचा है, आवाम के लिए बेहतर सोचा है, क्योंकि आर्टिस्ट भी आवाम के अंदर ही आते हैं। बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इंशाल्लाह ताला फ़िल्म सिटी बन रही है, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है, आने वाले फ़नकारों का फ़ायदा है। हमने तो स्टार्ट से ही, जब से थिएटर पे नज़र आई है सबकी इंतज़ामिया की और इसको बेहतर करने की तगदाव में लगे हुए हैं इन्होंने, जब से ये स्टार्ट किया हम तो उसी वक्त से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब माशाल्लाह वो उस मंजिल पर हम आ गए हैं जहाँ पर इसको मज़ीद अब सिर्फ ध्यान की ज़रूरत है, काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो आज की मीटिंग का हमारा यही मकसद था कि टाइमिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सेट किया जाए, और जो अल-हमरा के जो ज़ाती इदारे हैं उसमें काम स्टार्ट किया जाए। क्योंकि हमारा क्या कहते हैं स्कूल ये है, हमने यहाँ से सीखा, सभी यही बात करते हैं फ़नकार जितने भी
کیونکہ الحمرا کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ ہماری ماں ہے یہ، جن کی گود میں کھیل کر ہم بڑے ہوئے ہیں. تو اب پرائیویٹ تھیٹر ساتھ کام سبھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو الحمرا ہے جو گورنمنٹ کے بنے ہوئے ادارے ہیں، صرف لاہور میں نہیں، فیصل آباد میں ہے، ملتان میں ہے، اکاڑا میں ہے، جہاں جہاں بھی کونسل کی یہ حال بنے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو یہ اوپن کرنا چاہیے. اور ابھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان اداروں کو بحال کیا جائے تاکہ اپنی مرضی کا اسکرپٹ، اپنی مرضی کا کام، اپنی مرضی کی ٹائمنگ پہ کام کیا جائے. ਸਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ. जब से मैडम ने ये चार्ज लिया, ड्रामा अपनी असल डगर पे आना शुरू हो गया, क्योंकि अभी पूरी तरह नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला. और आज हमारी जो मीटिंग थी वो खुसूसन अलहमरा हॉल के लिए थी कि इसको कैसे ये सर्वाइव करेगा. ये बहुत खूबसूरत इकदाम है इस गवर्नमेंट का, खुसूसन अज़मा बुखारी साहबा का, कि यहाँ की रौनकें, मैं बार बार कहता हूँ कि अलहमरा की रौनकें आबाद होनी चाहिए. इतना खूबसूरत हॉल है, इतना खूबसूरत इसका एटमॉस्फियर है, और इसको बंद रखना ये हमारे लिए भी और आवाम के लिए भी नाइंसाफ़ी. जी, मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपना कल्चर मिनिस्टर साहब का, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह की मीटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन उस पर कोई अमल दरामद इतना ख़ास नहीं था, ख़ासकर अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के हवाले से. तो प्राइवेट तो उनको ऑलरेडी थिएटर चल रहा था, लेकिन वो जिस तरह का चल रहा था, कुछ तनकीद थी, कुछ बेहतर था, कुछ मिला जुला रद्द-ए-अमल था. लेकिन क्योंकि अज़मा बुखारी साहबा काफ़ी देर से थिएटर को बेहतर करने की तगोदो में लगी हुई हैं, तो काफ़ी हद तक उन्होंने इसको बेहतर किया भी है. तो खुशाइंद बात यह है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के हवाले से कुछ ऐसी डिस्कशन हुई हैं और कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई है कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के जो हॉल्स हैं वो ड्रामा के लिए खुले. और हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं मिनिस्टर साहब के, अज़मा बुखारी साहबा के, और बाकी जो मदारुल महाम हैं उनके भी, क्योंकि हमारा जो बेस था थिएटर का वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल था. तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब जो डिस्कशंस होती आ रही हैं अबाउट थिएटर, कि जी थिएटर अच्छा होगा, अच्छा होना चाहिए, फैमिलीज़ आनी चाहिए. अलहमरा वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे फैमिलीज़ बिला झिझक आती हैं और आती रही हैं. और इंशाल्लाह ताला हम मुस्तकबिल में भी उम्मीद कर सकते हैं कि दोबारा वही फैमिलीज़ इंशाल्लाह ताला दोबारा थिएटर में आएंगी. और इंशाल्लाह ताला हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम थिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं. ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਤੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ. ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ हैं सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत की वजह से, जिन्होंने इस पर फोकस किया और इस पर तवज्जो दी और बाकायदा इसको टाइम दिया जा रहा है. ਦੇਖੋ ਡਾਂਸ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਡਾਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ. हमने ये वादा किया सेक्रेटरी साहब से भी कि इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के अलहमरा को जो इसकी असल रौनकें थी उसी तरह इसको आबाद करेंगे. और इंशाल्लाह ताला यहाँ वो रौनकें दोबारा लगेंगी जो आज से बहुत अरसा पहले हमारे सीनियर्स के साथ लगती थी. अब हम कोशिश करेंगे कि ये रौनकें हमारे साथ लगें. अच्छा, गुज़िश्ता हुकूमत में हमने देखा कि फ़नकार के लिए एक हॉस्टाइल रवैया था, ख़ास तौर पर कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से जिस किस्म की बातें सामने आती थीं, जो स्टेटमेंट्स सामने आती थीं, वो काफ़ी इंसल्टिंग होती थीं. आपको क्या लगता है कि मोहतरमा आज़मा बुखारी साहिबा के आने के बाद क्या कल्चरल मिनिस्ट्री का कल्चर तब्दील हुआ है? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ.
ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਹਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਵੀ इंशाल्लाह तो ਅਸੀਂ आबाद करांगे। ये अज़मा बुखारी साहब की बात है। हमने कहा था कि एक लाइन में फ़नकार खड़े हो जाते हैं सेंसर पे, उनको गुस्सा आ गया। उन्हें कोई भी चीज़ बताते हैं ना सर, मैं कहता हूँ 1 सेकंड में अमल होता है, फिर फनकारों की इज्जत होती है। बल्कि 3-3 बिस्कुट वध मिलते हैं, नाल केक रस भी, नाल ब्लैक कॉफ़ी भी, ठीक है ना, नहीं तो ठंडी चाह आ जाती है। ये तो मजाक की बात है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी रिस्पेक्ट है फ़नकार की, थिएटर के फ़नकार की। और मेरी एक रिक्वेस्ट और भी है, बस एक परेशानी, जिस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में सोचा जा रहा है, अज़मा आपी से मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 जितने प्रोड्यूसर हज़रात को नुकसान हुआ है, थिएटर को नुकसान हो रहा है, उनके लिए भी कोई फ़ंड्स ऐसे किए जाएँ ताकि वो अपने ड्रामे लगा सकें। जो जूनियर्स फ़नकार हैं इस टाइमिंग की वजह से, मुल्की हालात की वजह से परेशान हैं, उनकी भी परेशानी दूर हो जाएगी। ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸਰ ਐਸਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਐਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥੀਏਟਰ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 16 ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ اخلاق ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ اخلاق ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ اخلاق ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਉਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ اخلاق ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ اخلاق ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह कुछ करने से ही है, इस तरह के जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं। और उज़मा बुखारी साहबा यकीनन, और ये क्रेडिट गोज़ टू भी मरियम नवाज़ साहबा, क्योंकि वो इनको कह रही हैं और ये आगे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अहमद नईम कासमी साहब ने कहा था, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो।